आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। इस अवसर पर मैं मुस्लिम बंधुओं को बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। कुल मिला के इस वक्त 17 लोग अस्पताल में उपचाराधीन हैं और अभी तक 40 केसेस हुए हैं। लेकिन पूरे भारतवर्ष में 23,000 से ऊपर केसेस हुए हैं और 700 से ऊपर डेथ हुए हैं। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैंने कल कहा था, पुलिस वालों के ऊपर हमला कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल मिला के हमने लॉकडाउन के उपरांत 9 केसेस दर्ज किए जहां पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार और उनके ऊपर हमला किया गया था। मेरा अनुरोध है पुलिस वालों से भी, लोगों से बातचीत सही ढंग से करें और संयम बरतें और अगर अनिवार्य है तो कानून का कार्रवाई करें, लेकिन गाली गलौज ना करें। मैं गांवों के प्रधानों को धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत सारे गांव के प्रधान बहुत ही ज़्यादा सतर्क हुए हैं, पुलिस को तुरंत सूचित करते हैं और इस वजह से हम कई कार्रवाई भी कर पाए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में कोई भी बाहर से गांव में आना बहुत मुश्किल हुआ है क्योंकि पूरे गांव वाले सतर्क हुए हैं। मैंने कहा था कि पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना अनिवार्य है। यूरोप और अमेरिका ये बात बहुत लेट सीखा है, इसलिए अभी से अगर हम मास्क पहनेंगे कम्युनिटी स्प्रेडिंग हम रोक सकते हैं, क्योंकि हमारा ड्रॉपलेट्स मास्क के अंदर ही रहेगा। 98.5% कम्युनिटी स्प्रेडिंग का कम होने की संभावना है और कम्युनिटी स्प्रेडिंग का सिर्फ 1.5% संभावना है। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह क्वारंटाइन जंप का जो आपको आदेश मिला है उसका भी पालना करना जरूरी है, क्योंकि परसों जब पांवटा साहिब में जो तबलीग जमात के व्यक्ति का पॉजिटिव पाया गया, वो व्यक्ति क्वारंटाइन में था। उसने क्वारंटाइन जंप नहीं किया था। पहले उसका नेगेटिव आया था, बाद में उसका पॉजिटिव आया था। अगर वो जंप करता तो पुलिस का काम 10 गुना ज्यादा बढ़ना था। इसलिए क्वारंटाइन का आदेश जिनको भी मिले हैं उसको सही ढंग से पालना करें, कभी जंप ना करें। सोशल मीडिया में या पर्टिकुलरली वेब पोर्टल में कई तरह का एडवर्टाइजमेंट आता है। अभी भी जो चीटिंग, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम सबको इस पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक इंसिडेंट ध्यान में आया, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपया जमा किया होम डिलीवरी ऑफ लिकर के लिए और उसका पैसा चला गया। इस तरह का कई तरह का जो ड्यूपिंग मेथड्स लोग इस वक्त अपना रहे हैं, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपकी कोई भी समस्या हो 112 नंबर पे आप सूचित करें या 9459 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या SMS भी कर सकते हैं। घर में रह के बोर होना जरूरी नहीं है। एक इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ। एक लड़की रेडियो में कहने लगी कि वो घर में रह के बोर हो रही है लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि उसने पढ़ाई पूरा की थी, उसको पता नहीं है कि क्या करना है। उसको सलाह दिया गया कि आप अपनी माँ क्या कर रही है उसको देख लीजिए। उसने माँ को फॉलो किया और कई तरह का खाना पकाना सीख लिया और आज वही लड़की सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड कर रही है खाना बनाने के लिए। कहा जाता है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी एडवर्सिटी और इस तरह का समय को हमें सदुपयोग करना जरूरी। मंडी जिला के जोगिंदरनगर सब डिवीजन में दोहा गांव में नरदू देवी नामक एक 90 साल की औरत ने 10,000 रुपया रेड क्रॉस सोसाइटी को डोनेट किया है। उसके पास कुल मिला के अपना सेविंग था 25,000 रुपया और 90 साल उम्र में उसको पैसे की जरूरत भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 10,000 रुपया रेड क्रॉस फंड के लिए देना उचित समझा। इस तरह का बहुत सारे लोग हैं जो चैरिटी करते आ रहे हैं और मैं इन सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। हैप्पीनेस, लव एंड फ्रेंडशिप अगर हमें चाहिए, सबसे पहले हमने किसी दूसरों को ये देना है। जो प्यार है, जो खुशी है या दोस्ती है, ये अगर हमें चाहिए तो पहले हमको दूसरों को देना है। कहा जाता है कि लॉन्ग लास्टिंग और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस इज सीइंग हैप्पीनेस इन अदर्स। दूसरों में खुशी देखना ही सबसे बड़ा खुशी होती है। हम देख सकते हैं कि एक माँ जब अपने बच्चों के लिए खीर बनाती है, वो
पूरा खीर बच्चों को देख के बच्चे खुश होते ही माँ खुश हो जाती है। और कई माँ ऐसे हैं कि जो बच्चों के लिए भूखा भी रहती है, और माँ का खुशी हमेशा बच्चों का खुशी होती है। इसलिए कहा जाता है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस इज सीइंग हैप्पीनेस इन अदर्स। मदर तेरेसा को जब नोबेल प्राइज मिला, उसी समय भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया था। मदर तेरेसा के सम्मान में एक भोज आयोजित किया था दिल्ली में। उस भोज में मदर तेरेसा आई थी और एकदम सब वीआईपीज को वो खाना परोसने लगी। वहां उपस्थित डिग्निटरीज ने मदर तेरेसा से पूछा कि आपका खाना कहाँ है। मदर तेरेसा ने जवाब दिया कि वो हर वीरवार फास्ट रखती है, इसलिए कुछ नहीं खाऊंगी। तो डिग्निटरीज ने कहा कि आप पहले कह देते तो हम किसी और दिन रखते। और मदर तेरेसा ने कहा कि मैंने जानबूझ के बताया नहीं थी, क्योंकि अगर किसी और दिन होता तो मुझे आप लोगों को खाना परोसने का मौका नहीं मिलता। खुशी का मतलब दूसरों में खुशी देखना है। इसीलिए कहा जाता है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस इज सीइंग हैप्पीनेस इन अदर्स। मदर तेरेसा को जब नोबेल प्राइज मिला, $1.4 मिलियन मिला, वो पूरा पैसा उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए, लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए खर्च किया। जब उनकी देहांत हुई थी तो उनके पास कोई एसेट बचा नहीं था। इसी तरह हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं। अड़िके नारायण भट्ट कर्नाटक में, जिन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अड़िके और मुद्देनहल्ली में बनाया था, उनने अपना पूरा धन दौलत समर्पित किया था। उनका डेथ 1978 में अर्ली एज में हुआ था। उस समय उनके जो टीचर्स को त्यागजीवीस कहते थे। वो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट्स होते थे, सिर्फ अपना नीड के लिए पैसा लेते थे। और तुमकुर में सिद्धगंगा मठ के स्वामी जी शिव कुमार लाखों लोगों को, बच्चों को उन्होंने फ्री खाना और फ्री एजुकेशन दिया था। और उन्होंने किसी धर्म या जाति को नहीं देखा था। वहां पे मुस्लिम बच्चे भी, ईसाई धर्म के बच्चे भी और हर जाति के बच्चे एडमिशन लेते थे। उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाता था और उनको खाना फ्री में दिया जाता था, कपड़ा भी फ्री और एजुकेशन फ्री। और मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स उनकी वजह से बेनिफिटेड हुए हैं। और ये एक भगवान का स्वरूप थे। स्वामी जी इस वक्त जिंदा नहीं है, 1 साल पहले उनकी देहांत हुई। हमारे देश में इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकता है। ऋग्वेद में कहा गया है, ना कर्मण ना प्रजाया धनेन त्यागे नैकेन अमृतत्व मानुषा। लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस कम्स नीदर बाय वेल्थ नॉर बाय चिल्ड्रन नॉर बाय रिचुअल। इट कम्स अलोन बाय सेल्फलेस सैक्रिफाइस। ये कहा जाता है कि पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। अगर हम किसी को चैरिटी करते हैं, हमारे अंदर एंडोर्फिन डेवलप होता है। इससे हम एंजाइटी और स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद मिलता है और हमारे अंदर अंदर एक अच्छापन हम महसूस करते हैं। ये हमारा सेहत के लिए भी बेनिफिट होता है। इससे हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ता है। ये एक साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया था कि एक दूसरे का मदद करें, हम एक दूसरे का मदद करें और इसका बेनिफिट हम खुद पाए और दूसरों को भी हमारा इस चैरिटी से बेनिफिट हो। मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सीइंग हैप्पीनेस इन अदर्स। धन्यवाद। जय हिंद।